नाज़रीन अताब तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत वज़ीर आला KCR के हाथों महफूज। बाजारघाट के महलूक सैफुद्दीन के अरकान खानदान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। डबल बेडरूम और लड़कियों के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट का वज़ीर KTR ने दिया तयक़्क़ुन। पुराने शहर में भी IT हब कायम करने KTR का ऐलान। अक़लियतों के लिए भी मुनासिब इक़दाम की सिमत पेशरफ़्त का भी दिया तयक़्क़ुन। पुराने शहर में 1404 करोड़ रुपए के मुसारफ से बरक़ी सरबराही का काम जारी। मजलिसी अरकान कानून साज कौंसिल के सवाल पर वज़ीर बरक़ी ने दिया जवाब। गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान हरिता हरम तहरीक के तौर पर जारी। रियासत में सरसब्ज़ व शादाबी में हो रहा है इजाफा। कानून साज कौंसिल में वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का बयान। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ BRS का पार्लियामेंट के हाथे में एहतजाज। मुतनाज़ा कानून साजी के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार। बिल की वापसी का किया मुतालिबा। मोदी का नित मुकदमे में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। हत्या के इज्जत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल की सजा पर लगाई रोक। प्रियंका गांधी ने कहा शुक्रिया। लोकसभा में मणिपुर मसले पर मुबाहिस के लिए बदस्तूर हंगामा जारी। शोरगुल के दरमियान 2 अहम बिलों की सूती वोटों से दी गई मंजूरी। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामाराई के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। बदनज़मी की मुसलसल सूरत हाल के बाद चेयरमैन कार्रवाई मुलतवी करने पर हुए मजबूर। और अब खबरें तफसील से। इस एतमाद का इजहार करते हुए BRS मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए हुकूमत बनाएगी। वजीर सनत के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों महफूज है, जो रियासत में फिरके वाराना हम आहंगी को यकीनी बना रहे हैं। जयपुर वाक़े की मजम्मत करते हुए, जिस पर एक RPF ऑफिसर ने शहर के बाजार घाट के रहने वाले सैफुद्दीन समेत 4 अफराद को हलाक कर दिया। वजीर ने कहा, रियासती हुकूमत मुतवफ़ी के खानदान को हर तरह की मदद फराहम करेगी। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के पार्टी फंड से फायरिंग के शिकार के 3 बच्चों में से हर एक के लिए 2 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी। इसके अलावा मुतवफ़ी के अहले खाना अंजुम शाहीन को एक डबल बेडरूम मकान भी मंजूर किया जाएगा। उन्होंने जुमा को यहां असेंबली में जीरो आवर के दौरान कहा कि सरकारी मुलाजिमत के बारे में ये मामला वज़ीर आला के साथ उठाया जाएगा। तेलंगाना का माशरा फिरके वाराना इख्तलाफात को बर्दाश्त नहीं करेगा और जयपुर वाक़े की तमाम तबक़ात को मजम्मत करने की जरूरत है। रामाराव ने कहा कि हम मिलकर रियासत में फिरके वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाएंगे और मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। ये उस वक्त हुआ जब AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने जयपुर वाक़े को ऐवान में उठाया और इस वाक़े में हैदराबाद के एक बाशिंदे की मौत कैसे हुई, चंद मुफादात के तहत लोगों को बुनियाद परस्त बनाया जा रहा था और फिरके वाराना इख्तलाफात पैदा किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि रियासत में कोई फिरके वाराना फसाद ना हो। मुस्तकबिल में भी ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। वजीर सनत ने AIMIM पार्टी पर भी जोर दिया कि वो सैफुद्दीन के खानदान के लिए अपना कुछ भी करें। वो ये भी चाहते हैं कि AIMIM फ्लोर लीडर सैफुद्दीन के खानदान को हर तरह की मदद फराहम करने के लिए हुकूमत को बाज़ाब्त नुमाइंदगी पेश करे। आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को वहां पे उसमें दरगाह में और
अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो है, तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो ये है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है, और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि ये इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे, और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। Stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. निजंगा को आप पेपर में जो पढ़ा था सर अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ అ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో అన్ఫॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर में दे देता हूँ 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMDA या QQSUDA, कहीं ना कहीं बच्ची को वहाँ पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूँ. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं वजीर आईटी व सनत KTR ने कहा कि तेलंगाना आईटी सेक्टर में तेजी से तरक्की कर रहा है. ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान BRS MLAs के एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर KTR ने कहा कि गुड़गांव, जो कि आईटी का मरकज है, बदकिस्मती से गड़बड़ का शिकार है. शुमाल मशरक़ी रियासतों, खासतौर पर मिजोरम में गड़बड़ हालात खराब हैं. उन्होंने कहा कि आईटी कंपनियां अपने यूनिट्स कायम करने तेलंगाना आ रही हैं क्योंकि यहां चीफ मिनिस्टर की काबिल क़ियादत में एक मुस्तहकम हुकूमत है. 2014 के दौरान तेलंगाना में आईटी के बरामदात 57 करोड़ 2,58 लाख थे और ये 2022-23 में बढ़कर 2 करोड़ 41 लाख 275 करोड़ हो गए हैं. जबकि उन्होंने कहा कि इस तरह जब तेलंगाना की तश्कील हुई तो आईटी के शोबे में 3 करोड़ 23 लाख 396 अफराद को बराह रास्त मुलाजिमत हासिल हुई और ये बढ़कर 9 करोड़ 5 लाख 715 हो गई है. आईटी बरामदात में इजाफे के बारे में सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की काबिल क़ियादत की वजह से रियासत तेजी से तरक्की कर रही है. 1937 और 2014 के दरमियान आईटी के बरामदात
56 करोड़ रुपए थे। ताहम सिर्फ गुज़िश्ता साल बरामदात 57 करोड़ 707 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि IT का शोबा भी दूसरे दर्जे की शहरों तक फैल रहा है। टेक मुलाजिमतों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जबकि 2022 और 21 के दौरान मुल्क में इस शोबे में 4,50,000 नई मुलाजिमतें पैदा हुई। हैदराबाद 33% मुलाजिमतों के साथ बेंगलुरु से आगे है। सरफेरिस्त था। हैदराबाद के कोकापेट में 100 करोड़ रुपए फी एकड़ के रिकॉर्ड कीमत के साथ जमीनों की नीलामी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये KCR की मुस्तहकम हुकूमत और काबिल क़ियादत की वजह से हासिल होने वाली पेशरफ्त का नतीजा है। कायदे ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में IT टावर की मंजूरी और इसके टेंडर की तलबी और संग बुनियाद से मुताल्लिक हुकूमत से वजाहत तलब की है। हुकूमत ने तयक़ुन दिया था कि TS प्राइड की तरह TS प्राइम अक़लियतों को दिया जाएगा। इसमें और कहा कि इसमें कहां तक पेशरफ्त हुई है। छोटे इंक्यूबेटर्स में अक़लियतों को भी 1% दिया जाए, जिस पर वज़ीर IT KTR ने कहा कि इस ज़िमन में वज़ीर आला ने मंजूर दे दी है। वज़ीर KTR ने कहा कि पुराने शहर को भी IT शोबे कायम हो जाएगा और मेट्रो स्टेशन को भी इससे जोड़ा जाएगा। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से 4 सवालात करना चाहता हूं। पहला सवाल मेरा ये है, क्या पुराने शहर में भी आपने IT टावर की मंजूरी दी है? अगर दी है तो क्या उसका टेंडर बुला लिया गया है? अगर बुला लिया गया है तो फिर इसका संग बुनियाद आप कब रखेंगे? सवाल मेरा मिनिस्टर साहब से ये है कि आपने इससे पहले के असेंबली सेशन में यह वादा किया था कि TS प्राइड की तरह TS प्राइम भी माइनॉरिटीज को देंगे, तो उस ताल्लुक से भी मैं स्पीकर साहब आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि आपका वादा था एक 20 या 25 करोड़ अगर जारी करके उसका आगाज कर देंगे तो इससे माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमानों का भी फायदा होगा। और इससे पहले हमने आपसे ये भी मुतालबा किया था कि छोटे छोटे इंक्यूबेटर्स का जो स्पेस और जो स्टार्टअप्स के लिए आप जो दे रहे हैं, इसमें एक परसेंटेज मुसलमानों के लिए भी रखने के लिए हमने मुतालबा किया था, जिसको आपने मंजूरी भी दी थी, ऐवान में वादा भी किया था करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसमें भी एक परसेंटेज मुसलमानों को दें, और यही सवालात का जवाब अगर आप दे दें मुझे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अकबर साहब, पिछली बार मैंने वादा किया था, CM सर ने हाँ कर दिया और हमारे भाई R&B मिनिस्टर ने भी जमीन दे दिया हमें 12 एकड़ का जमीन, तो उसमें हमने टेंडर बुला लिया, टेंडर भी फाइनलाइज हो गया। मलकपेट में तंग बुनियाद करना है IT हब का, जल्द से जल्द आता हूं मैं, बस इंतजार कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं कुछ MOUs का। अच्छे कंपनीज लाए, 2-4 कंपनी फाइनल हो गया, बट मैं देख रहा हूं कि 5-6 अच्छे कंपनी आ जाए, ताकि जिस दिन संगे बुनियाद हो जाएगा उसी दिन MOU भी करे, ऐलान भी करे कि यहां पे बच्चों को रोजगार मिलेगा और IT ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद में भी IT आ जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ एकदम वहीं पे मेट्रो का स्टेशन भी है, तो अलाइन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक जबरदस्त बिल्डिंग बनाएंगे, आपको मुतमईन करेंगे। साथ ही साथ आपने पूछा आज की T प्राइम के बारे में क्या हुआ, मैं थोड़ा उसका जानकारी लेके इसी असेंबली सेशन में मैं आपको वादा करता हूं, इसी असेंबली सेशन में आपको मैं ज्यादा डिटेल दूंगा। आज मेरे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट वाले यहां पे नहीं है, थोड़ा डिटेल लेके मैं आपको तफसील में बोलूंगा। साथ ही साथ आपने पूछा कि बच्चे परसेंटेज क्या इसमें है। फिलहाल मैं ये कह सकता हूं कि जहां कहीं भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि every section of the society gets to be a part of it. I don't have immediate answers on how much percentage is being given. I will be honest with you, but I will certainly come back to you in writing. मैं जवाब दूंगा आपको in writing, मैं आपको पहुंचा दूंगा। I hope that satisfies you. Thank you. कायदे ऐवान मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान असम्बली में पुराने शहर से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल, खास तौर पर चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट और मूसी नदी पर 3 ब्रिजेस की तामीर और दीगर तरक्याती इक़दामात पर मबनी मसाइल को मौज़ूए बहस लाया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब वो पहली मरतबा ऐवान असम्बली के रुकन बने थे, तब से इस मसले पर वो हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के मसले पर बात करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट अपनी अदम तकमील की सिल्वर जुबली के करीब है।
It is the only project launched in the year 2000, sir, which is yet to be completed. Even as we may celebrate the silver jubilee of its launch, I would say, sir. Sir, in the previous session also, KTR Saab had assured us that the results will be seen in 6 months, but still we are awaiting, sir. It is not happening. Sir, the second question is, what is the present status of various components of CPP and the expenditure incurred on the project so far? Sir, the third question is that, sir, for completion of this CCP project, sir, Charminar pedestrianization project, sir, if I'm right, if I'm wrong, I may be corrected, sir. This project has been handed over to Khuli Qutub Shah Urban Development Authority, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister कि फंड्स कहाँ से आएंगे साहब? क्या GHMC देगी या HMDA से दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट से इसके फंड्स दे रहे हैं सर? और उसके लिए मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हाउ मच ऑफ अमाउंट इज रिक्वेस्टेड एंड एलोकेटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सर? Sir, I would also like to know how many structures are affected under this project till now, how many structures are acquired and demolished for road widening, and when this task would be completed, sir. Sir, what are the main reasons for the delay in the implementation of this project? What are the steps taken by the government to rehabilitate the present shop owners and petty vendors affected by the project in the area so as to ensure their livelihood, sir? The reason for me asking this question, in spite of Honorable Minister Saab giving a reply that bridges would be constructed, sir, it has been more than 20 years that a survey was conducted and all the affected vendors were identified, and now because of 25 years the numbers have increased. तो मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि साहब ये काम बहुत दिन से पेंडिंग में है, इसके ऊपर मैं आपकी बार बार तवज्जो दिलाता रहा हूं, और ये 25 बरस सिल्वर जुबली हो रही है सर. फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट इलेक्टेड इन आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ सर, चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में हम बार बार नुमाइंदगी कर रहे हैं. उम्मीद करते हैं कि आप ये काम को जल्दी तेजी के साथ आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि साहब हम अब देखते हैं कि अगर आप जो काम जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उन कामों को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए जारी करने के लिए मैं मिनिस्टर साहब से आपके जरिए दरखास्त करता हूं. सर, थ्रू यू. वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने अकबरुद्दीन अवैसी के सवाल का जवाब देते हुए इन्हें कहा कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जब वो भी जवान थे, मैं भी जवान था, लेकिन हम दोनों अब इतने जवान नहीं रहे. लेकिन अब मैं ये वादा करता हूँ कि चार मीनार के दामन में एक जबरदस्त अवामी तकरीब मुनाक़द करते हुए इसकी तकमील की जश्न मनाया जाएगा, लेकिन मैं सिल्वर जुबली होने नहीं दूंगा. उन्होंने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी के मुख्तलिफ सवालात के इत्मीनान बख्श अंदाज में जवाब दिए. उन्होंने 7 असेंबली हलकों में सड़क की तौसीह के कामों के लिए मजीद 100 करोड़ HMDA के पास जमा करने का तयक़ुन दिया. बन गई, मेरा बेटा अभी कॉलेज जाने को है, तो फॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ प्रोग्रेस आई ऑल्सो वांटेड हैज नॉट कम अबाउट. आई ऑल्सो डू रिग्रेट सर, बट मैं अकबर साहब से वादा करता हूँ. अकबर साहब, जिस दिन ये काम की शुरुआत हुई थी आप जवान थे, आज इतने जवान नहीं रहे. मैं भी शायद तब जवान था, आज मैं भी बूढ़ा हो गया. आपकी बेटी तो अभी बैरिस्टर बन गई, मेरा बेटा अभी कॉलेज जाने को है. तो उम्मीद करता हूं और मैं वादा भी कर रहा हूं, हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट के पूरे इंपॉर्टेंट ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, मैं सिल्वर जुबली तो नहीं मनाने दूंगा आपको, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं. सिल्वर जुबली तो अगर मनाएंगे तो शानदार तरीके से चार मीनार के इर्द गिर्द वहीं पे एक जबरदस्त जलसा करेंगे, और ऐसा जलसा करेंगे ताकि पूरा हैदराबाद वहां आएगा, और जरूर एक सबको एक खुश करने की एक अच्छा एक माहौल बना के करेंगे, ये वादा करता हूं. जैसा आपने कहा कौन फंड्स कौन दे रहा है, आपने पूछा सर. सो फार GHMC हैज बीन सपोर्टिंग थ्रू QQSUDA. we've also given some money from government, but we've also taken money from HMDA for restoration of heritage sites. पिछली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी, then immediately on your request, on the request of Honorable MP Hyderabad,
I had released 150 crore from HMDA specifically for road widening in the 7 constituencies and especially those abutting Charminar. I would also like to come on record here and tell you, sir, as you have requested now, I am going to announce another 100 crores from HMDA will be deposited immediately into the account of QQSUDA so that they can take up works without any hitch. I assure you of that. बाकी जो सवाल बरक़ी वजीर जगदीश रेड्डी ने इंकशाफ किया कि पुरानी शहर हैदराबाद में ट्रांसको और TSSPDSCL के ताउन से 1,404,58,000 की लागत से बिजली स्टेशन की तामीर शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि 1,330,94,000 का काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है और मजीद 73.46 करोड़ काम जारी है। वजीर जगदीश रेड्डी ने जुमा को तेलंगाना कानून साज कौंसिल में MIM के MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी और मिर्जा रहमत बेग के पूछे गए सवाल का जवाब दिया। इसके अलावा 1,404,58,000 की ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसको 9,957,9 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि TSSPDLC ने 447 करोड़ 29 लाख खर्च किए हैं। उन्होंने ऐवान को बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों में इतनी बड़ी रकम खर्च करके बिजली की तरसील को बाकायदा बनाया गया है। 220 KV सब स्टेशन, 2 KV 132 सब स्टेशन, KV 1133 सब स्टेशन के साथ साथ 15.256 किलोमीटर तवील KV 33 लाइन और 63 स्पेयर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 11 KV की 565 किलोमीटर लाइन बिछाई गई है और 6 ट्रांसफॉर्मेशन की गुंजाइश में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के अराकीन असम्बली के साथ जायजा इजलास मुनक़िद हुआ और इनकी दरख्वास्त के मुताबिक ये तामीरात की गई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अगरचे सब स्टेशनों की तामीर में जगह से मुताल्लिक़ मसाइल को रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें मुकामी कानून साजों की शमूलियत से हासिल किया गया है। उन्होंने नतीजा अग़ज़ा किया कि रियासत में बिजली की कटौती का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने तेलंगाना बरक़ी कंपनियों के मालिकान और इनमें काम करने वाले अमले की सताइश की, जिन्होंने आफत के दौरान बिजली की तलसील में खलल को रुकावट किया। అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు అఫెండి గారు అహ్మద్ బేగ్ గారు ఇద్దరు కూడా అడిగినట్లు వారు ఏ సంవత్సరంలో పెట్టినారని చెప్పేసి అడిగినారు అధ్యక్ష. ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో మనం ఈ 1,400 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 220 KV సబ్స్టేషన్లు 220 KV సబ్స్టేషన్స్ 4 నంబర్స్ కొత్తగా వేసినాం. 132 KV సబ్స్టేషన్స్ వేసినాము. 33/11 KV సబ్స్టేషన్లు 15 నెంబర్లు 15 కొత్తగా ఏర్పాటు చేసినాం. 33 KV లైన్లు 250 కిలోమీటర్లు వేసినాము. అడిషనల్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 63 కొత్తగా వేసినాము. పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్లో 16 నెంబర్లు వేసినాము. 11 KV లైన్స్ 565 కిలోమీటర్లు కొత్తగా వేసినాం. 11 KV రీకండక్టరింగ్ 217 కిలోమీటర్లు చేసినాము. అడిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 3,461 3,461 అడిషనల్ DTRs న్యూలీ ఎలెక్టెడ్. అదేవిధంగా ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ DTRs 210 చేసినాము. లో టెన్షన్ లైన్స్ 1,700 కిలోమీటర్లు చేసినాము. లో టెన్షన్ లైన్స్ రీకండక్టింగ్ 540 కిలోమీటర్లు చేసినాము. ఇప్పుడు ఇంకా అడిషనల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్క్స్ అండర్ ప్రోగ్రెస్ ఉన్నాయి. 132 KV సబ్స్టేషన్ ఒకటి, 33 KV లైన్స్ 7 కిలోమీటర్స్, 11 KV లైన్స్ 17 కిలోమీటర్స్, లో టెన్షన్ లైన్స్ 12 కిలోమీటర్స్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. అయితే వారు అన్నట్టు ఎక్కడ కూడా ఓల్డ్ సిటీతో సహా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ఒక నిమిషం కూడా పవర్ కట్స్ లేవు. కేవలం మెయింటెనెన్స్ కొరకు కావచ్చు, లేదా కొత్తగా లైన్స్ వేయడానికి ఏదైనా కొత్త డెవలప్
वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि रियासत में सरसब्ज व शादाबी में इजाफा हो रहा है, हरियाली फल फूल रही है। अब तक हमने 283.82 करोड़ पौधे लगाए हैं। हरिता नदी के लिए 49 करोड़ 115 लाख रुपए जमा किए हैं। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि कोनोकॉर्पस पौधों की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई है। वजीर ने कानून साज कौंसिल में एमएलसी पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, टी पल्ला रविंदर और राव और देशपति श्रीनिवास की तरफ से हरिता हरम पर उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2015 में वज़ीर आला केसीआर ने जंगलात को बहाल करने और रियासत में सब्जेजार को 24% से बढ़ाकर 33% करने के मकसद के साथ सबसे बाविखार हरिता हरम प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के विजन, सियासी इरादे और मंसूबे के मुताबिक सबके ताउन से रियासत में गुज़िश्ता 9 सालों से हरिता हरम एक तहरीक के तौर पर जा रही है। हरिता हरम प्रोग्राम के जरिए 230 करोड़ पौधे लगाने का हदफ है। अब तक हमने 283 करोड़ पौधे लगाए हैं। अब इसमें से 55 करोड़ पौधे जंगलात की बहाली के हिस्से के तौर पर लगाए गए हैं। इस प्रोग्राम के लिए 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। हरिता हरम प्रोग्राम के 9वें मरहले में हदफ के तौर पर 19 करोड़ पौधों के मिन जुमला हमने 9 करोड़ पौधे लगाए हैं। ये वाजे किया गया है कि हमने 2024 के आने से वाले सीजन में 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు శ్రీ రవీంద్రరావు గారు, శ్రీ జీవన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క హరితారంలో భాగంగా వాటి ఎన్నో వివిధ సమస్యలు ఉన్నటువంటి విషయాలు వారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక మొదలు అధ్యక్ష, అడవులు క్షీణించిపోయి రోడ్లలో కూడా మొక్కలు కనబడకుండా, గ్రామాలలో మొక్కలు లేకుండా, పట్టణాలలో పచ్చదనం లేకుండా మనము ఎన్నో వ్యాధులకు గురైనటువంటి సందర్భాలు మనం చూసినాం అధ్యక్ష. మేము గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తుంటే అధ్యక్ష, గ్రామాలన్నీ కూడా పచ్చబడ్డాయి. గ్రామాలలో పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మరి నర్సరీలు పెద్ద ఎత్తున నాటడం జరిగింది. దాదాపు ఇప్పటి వరకు మనకు 14,000 నర్సరీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 14,000 మరి ఇంకా కొద్ది భాగం ఆ విధంగా నర్సరీలతో పాటు మొక్కలను కూడా గ్రామాలను నాటి ఆ ట్రాక్టర్కు ఆ ట్యాంకర్ ఒకటి అరేంజ్ చేసి చెట్ల మొక్కలకు నీళ్ళు పోయడంగా గ్రామాలని పచ్చబడి గ్రామాలు పరిశుభ్రత పచ్చదనంలో భాగంగా విష జ్వరాలు కానీ ఈ యొక్క వ్యాధులు రాకుండా స్వచ్ఛమైన గాలి తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా మొక్కలు నాటాలన్న సంకల్పంతో ఉన్న తప్ప మొక్కలు తీసేయాలని ఎవరు కూడా సంకల్పం చేయడం లేదు. ఆ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదట్లో ఈ 230 కోట్ల మొక్కలు నాటాలన్న లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాం అధ్యక్ష. ఈ యొక్క 9 మన విడతలలో ఇప్పటి వరకు మనకు 284 కోట్ల మొక్కలను నాటడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో 85% సర్వేలు రేటు మనము చూపించడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఈ యొక్క నర్సరీలు 14,864 నర్సరీలు హెచ్ఎండిఏ, జిహెచ్ఎంసి, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ టోటల్గా ఇన్ని నర్సరీలు కూడా పెట్టడం మూలంగా భారతదేశంలో కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇన్ని నర్సరీలు లేవు. మొక్కలు ఎదిగిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మరి ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ ఈ మొక్కలు నాటడానికి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటివరకు అధ్యక్ష వీటిపైన 11,095 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టదు అధ్యక్ష. మరి मुल्क में किसानों का हकीकी हमदर्द और लीडर अगर कोई है वो वज़ीर आला केसीआर हैं, जिन्होंने सबसे पहले किसानों के बुनियादी मसाइल की यकसुई की, किसानों के मसाइल पर जद्दोजहद की। वज़ीर आला केसीआर ने रैतु बंधु, रैतु बीमा के साथ साथ इनके कर्ज जात की माफी को यकीनी बनाते हुए इनके दिल पर राज किया है और इस बात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीटीवी से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में भर में अगर किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है तो वो तेलंगाना के किसान हैं, जहां इन्हें वज़ीर आला केसीआर जैसा हमदर्द मिल गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पहले मुत्तहदा रियासत में बरखी का मसला उठाया था। किसानों को
खुदकुशियों पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में सबसे पहले अप्पाची के जरिए किसानों के खेतों और फसलों को लहराने का काम किया गया। 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही अमल में लाई गई। फीस फसल 10,000 रुपये फराहम करते हुए इन्हें तखुम और खाद के लिए सहूलत फराहम की गई। चुनाचे ज़राई तरक्की का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर ही जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला केसीआर से किसानों के खर्चात की माफी के लिए इज़हार तशक्कुर किया। किसानों के लिए जो लोन माफी स्कीम का सीएम साहब ने कल ऐलान किया है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में किसानों के लीडर तो केसीआर साहब। केसीआर साहब तेलंगाना बनने के बाद जो स्कीम लाए हैं, राइतु बंधु, राइतु बीमा, राइतु बंधु में हर किसान को 1 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपये देते हैं। आज किसानों को तेलंगाना के 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। राइतु बीमा, अगर कोई किसान किसी का इंतकाल हो गया तो उसे सीएम साहब 5 लाख रुपए इंश्योरेंस से दे रहे हैं, जो केसीआर साहब उसका इंस्टॉलमेंट भरते हैं। साबिका में 20-25 हज़ार रुपये के लिए अगर कोई किसान मर जाता तो दफ्तर के चक्कर काटना पड़ता था। अब कोई किसान अगर देहांत हो गया तो 10 दिन के अंदर उसके पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं। तो हमारी स्टेट के अंदर ये सारा सेरा ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। उसी तरह हमारे किसान हिंदुस्तान के, उनके खिलाफ कई कानून लगाने पर दिल्ली में मुसलसल 1 साल तक स्ट्राइक करते रहे, जिसमें 700 किसान सर्दी की वजह से, बारिश की वजह से देहांत हो चुका था। कभी भी पीएम साहब ने उनका जाकर दौरा नहीं किया, उसके बारे में एक स्टेटमेंट नहीं दिया। मगर एक ही सीएम है, तेलंगाना सीएम, जिन्होंने हरियाणा जाकर उन किसानों की फैमिली को 3-3 लाख रुपए की मदद की है। वो मदद करने वाले कोई लीडर तो किसान के सीएम केसीआर साहब। आज हमारा तेलंगाना के अंदर किसान बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हर तरीके से किसानों को मदद किया जा रहा है। फसलों में खासतौर से अगर कोई नकली बीज फरोख्त करते हैं तो हिंदुस्तान में एक ही रियासत है तेलंगाना, जहाँ पीडी एक्ट के तहत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो नकली बीज सप्लाई करते हैं। ये किसान की मदद करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। आज हमारे हिंदुस्तान में ख़ासतौर से तेलंगाना के किसान बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर तरीके से सीएम साहब उन्हें मदद कर रहे हैं। अनाज उगाने के लिए 10,000 रुपये देते एकड़ के लिए। करंट मुकम्मिल, टोटल करंट तेलंगाना में किसानों को मुकम्मिल फ्री दिया जाता है। ये केसीआर साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। हमारी स्टेट के अंदर साबिका में किसान सुसाइड क्या करते थे, 2 से 3 घंटे करंट नहीं मिलता था। आज 24 घंटे करंट फ्री प्रोवाइड करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। इसलिए हम ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सीएम साहब एक ही वाहिद इंसान है जो हर तरीके से हर शोबे हद में तेलंगाना के सारे अवाम को कहीं ना कहीं जरिए से तरक्की दिलाना चाहते हैं। और किसानों की खुशहाली जो आज आई हमारे तेलंगाना के अंदर, आज हमारे किसान जो पहले सुसाइड क्या करते थे, आज मोटर मशीन फिर रहे हैं, मोटरों में फिर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसका पूरा सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। हमारे सीएम साहब का दिल गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं जो किसानों का खर्चा माफ़ किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से रियासत के किसानों के ज़राई कर्जों को माफ करने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए मौजे रसूलाबाद मंडल के कमरा वैली के किसानों ने आज मकामी सरपंच पी स्वामी गौड़ की क़ियादत में जश्न मनाते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया और चीफ मिनिस्टर केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और कहा कि ज़राई कर्जों की माफी से रियासती किसानों का माली बोझ कम होगा। एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर ठोस कार्रवाई करते हुए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हैदराबाद कस्टम्स के अफसरान ने दुबई से आने वाले एक हिंदुस्तानी शहरी से 461 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है। एक अनोखे अंदाज में सोने को स्प्रे की शक्ल में कपड़ों में छुपा कर लाया गया, जो सामान की चेकिंग के दौरान दस्तयाब हुआ। हैदराबाद कस्टम मुल्क में ममनुआ अशिया की स्मगलिंग से निपटने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।